60 के बाद कौन आपका है और कौन पराया, सच जानकर हैरान रह जाएंगे। कहते हैं जिंदगी एक किताब है और 60 के बाद का अध्याय सबसे अनमोल। क्योंकि जब तक जवान रहते हैं जिम्मेदारियों के बोझ तले रिश्तों का सच नजर नहीं आता, लेकिन जब बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर साथ छोड़ने लगता है, तो समझ आता है कि हमारे आसपास के लोग कौन हैं, कौन हमें अपने बोझ समझते हैं और कौन हमें अपनी दुआ। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि 60 के बाद सच्चा रिश्ता कौन निभाता है और कैसे। पहला रिश्ता। दौड़ पूरी हुई, अब कौन साथ है। 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इंसान बहुत कुछ हासिल कर चुका होता है, घर, गाड़ी, परिवार, नाम, सब कुछ। लेकिन जब रिटायरमेंट का दिन आता है और दफ्तर की कुर्सी कोई और संभाल लेता है, तब सवाल उठता है, अब किसके लिए जीना है। तब नजरें घर के लोगों पर जाती हैं, पत्नी, बेटे, बहू, पोते पोतियां। लेकिन सच्चाई ये है कि हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया रहता है। बेटा ऑफिस की भागदौड़ में, बहू सोशल मीडिया में, पोते स्कूल और मोबाइल में। और तब घर का सबसे बुजुर्ग इंसान कोने के उस कमरे में अकेला बैठा रह जाता है। उसे याद आता है कि उसने सबके लिए क्या क्या किया था और फिर भी आज वो अकेला है। दूसरा रिश्ता। साथी का रिश्ता। लेकिन उस कमरे के कोने में ही एक और चेहरा होता है। वो है जीवन साथी। वो जो बचपन की तरह आपका सिर सहलाता है, जो आपको दवा देता है, खाना परोसता है, आपके गुस्से को भी मुस्कुरा कर झेलता है। शायद यही रिश्ता सबसे सच्चा होता है, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसने जवानी में आपके साथ भूखा रहकर दिन काटे थे और अब बुढ़ापे में भी आपके साथ जी रहा है। कभी आपने गौर किया है कि जब सब दूर हो जाते हैं, तब वही आपके पास रह जाता है। वो चाहे बीमार हो, थकी हो, लेकिन फिर भी हर रोज आपका ख्याल रखती है। यही रिश्ता शायद भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि 60 के बाद भी अगर कोई बिना शर्त आपको अपना मानता है, तो वो जीवन साथी है। तीसरा रिश्ता। खुद से रिश्ता। लेकिन 60 के बाद एक और रिश्ता निभाना सीखना पड़ता है, वो है खुद से। क्योंकि अगर आप खुद से नाराज हो गए, तो कोई आपको खुश नहीं रख सकता। कभी कभी अकेले रहना बुरा नहीं होता। सुबह की सैर, मंदिर में घंटियां, पार्क में बच्चों की हंसी, ये सब आपको वो खुशी दे सकते हैं जो अब किसी से उम्मीद करने में डर लगता है। कभी अपनी पुरानी तस्वीरें देखिए, पुरानी डायरी पढ़िए। आप पाएंगे कि आपने कितनी मेहनत की है और अब वक्त है खुद को शाबाशी देने का। 60 के बाद खुद से रिश्ता निभाना सीखिए। अपने मन को समझिए, अपनी पसंद को जी लीजिए, फिर देखिए अकेलापन भी दोस्त बन जाएगा। चौथा रिश्ता। बच्चों से रिश्ता। कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपने रास्ते चले जाते हैं। ये कड़वा सच है। उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और आप उनकी प्राथमिकता में नहीं रहते। लेकिन फिर भी वो आपके बच्चे हैं। उनसे उम्मीद मत छोड़िए और शिकायतें भी कम कीजिए। जो वो दे सकते हैं उतना ही ले लीजिए। अगर वो हफ्ते में एक बार फोन कर ले, तो उसी में खुशी ढूंढिए। क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी उम्मीदें कम करनी पड़ती हैं। और याद रखिए, अगर आपने उन्हें बचपन में प्यार दिया, तो वो वापस लौटेगा, थोड़ा देर से ही सही। पांचवा रिश्ता। भगवान से रिश्ता। और अंत में एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं टूटता, भगवान से रिश्ता। जब कोई नहीं सुनता, तब वही सुनता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब वही देता है। सुबह शाम उसका नाम लीजिए, उससे अपने दिल की बातें कहिए, उसके साथ रिश्ता गहरा कर लीजिए। फिर देखिए अकेलापन और दर्द खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो कभी साथ नहीं छोड़ता। सच्ची कहानी। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरे गांव में एक बुजुर्ग दादाजी थे। उनकी उम्र 75 साल थी। 4 बेटे थे, चारों अपने अपने परिवार में मसरूफ। दादाजी रोज सुबह अकेले मंदिर जाते, वहीं बैठकर भगवान से बातें करते। लोगों ने उनसे पूछा, दादाजी आपके बेटे तो कभी आते नहीं,
आपको अकेलापन नहीं लगता? तो वो मुस्कुरा कर बोले, नहीं बेटा, मुझे अकेलापन क्यों लगेगा? भगवान मेरे साथ है, मेरी बूढ़ी दादी पत्नी मेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात है, मैं खुद अपने साथ हूँ। यही सीख है। 60 के बाद अगर आप खुद, आपका साथी और भगवान आपके साथ हैं, तो दुनिया की कोई कमी मायने नहीं रखती। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं हर बुजुर्ग से यही कहना चाहती हूँ, अपनी उम्र को बोझ मत समझिए, अपनी अच्छाइयों को याद कीजिए, अपनी गलतियों को माफ कीजिए और उन रिश्तों को थाम कर रखिए जो अब भी सच्चे हैं। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, खुद आप हो, भगवान हो या कोई बच्चा जो अब भी आपकी गोद में है, सिर रखकर सो जाता है। यही रिश्ते आपकी असली पूंजी हैं, बाकी सब तो एक दिन छूट ही जाएगा। तो बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसने 60 के बाद भी आपका हाथ नहीं छोड़ा? कमेंट में लिखिए। और अगर ये बातें दिल को छू गई तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद कोई दिल इस रिश्ते की कदर करना सीख जाए, क्योंकि रिश्ते उम्र नहीं देखते, बस दिल देखते हैं।